ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, पहले मैंने आप लोगों को बोला था तो मैं एक बार ये वापस रिकन्फर्म कर लेता हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हमारे वीडियो में हमने बात किया था, ठीक है। तो टोटल 8 टाइप के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच थे वो हमने बात किया था, ठीक है। तो अब हम लोग उनकी जो डिटेल्स है, हम उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। तो अब तक इसमें से हमने नाउन के बारे में देखा था, ठीक है। और आज हमारा जो लेक्चर है वो प्रोनाउन के बारे में रहेगा, ठीक है। तो प्रोनाउन के टाइप्स वगैरह, उसके यूजेस, ये सारे चीज़ हम लोग कवर करने वाले हैं हमारे इस लेक्चर में। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से और एंड तक अच्छे से एक बार देखें, सुने और समझें, ताकि क्या होगा कि बच्चों आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो प्रोनाउन हमारा ये आज का लेक्चर होगा प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन को हिंदी में हम बोलते हैं सर्वनाम, और इसकी डेफिनेशन जो है मैंने आप लोगों को दिया था एक ऐसा कुछ पीपीटी। पीपीटी मतलब पर्सन, पी फॉर पर्सन, पी फॉर प्लेस और टी फॉर थिंग्स, या फिर ऑब्जेक्ट भी आप बोल सकते हो, वस्तुएं, है ना। तो व्यक्ति, जगह या स्थान, या फिर वस्तु, इनको तो हम बोलते हैं क्या, प्रोनाउन नहीं बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं नाउन, ठीक है। तो यहाँ जहाँ पे भी आप लोग लिखोगे वर्ड, तो उनको तो हम लोग, इनके लिए अगर वर्ड लिखोगे तो वो तो हो जाएंगे नाउन। और यहाँ पे इनके लिए अब ये वर्ड ना लिखते हुए कुछ दूसरे वर्ड्स लिखोगे, उनको हम बोलते हैं प्रोनाउन। यानी कि नाउन क्या हो गया, एक तरह से हम बोल सकते हैं नाउन सर, प्रोनाउन क्या हो गया, अगर आप ये बोलोगे तो प्रोनाउन हो गया नाउन का रिप्लेसमेंट। प्रोनाउन क्या हो गया फिर अब हमारा, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ अच्छे से, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। बस ये डेफिनेशन ध्यान रखना आप लोगों को। यानी कि द वर्ड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड एज प्रोनाउन। सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द हम प्रयुक्त करते हैं या फिर प्रयोग करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स के बारे में, तो ये ध्यान रखना, टाइप्स ऑफ नाउन या प्रोनाउन टाइप्स। तो सबसे पहले हम लोग अगर इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले आएगा हमारा पर्सनल नाउन। पर्सनल नाउन के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हमने एक टेबल बनाई थी, कौन सी, ये टेबल मैं आपको पूरा बनाऊं, उससे अच्छा आप लोग उसमें देख लेते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को वापस ये रिवीजन भी हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को वो जो टेबल है वो बता ही देता हूं, ठीक है। ये ध्यान ही रखना है आप लोगों को, तो अच्छे से ध्यान रखो तो अच्छा रहेगा, है ना। तो यहाँ पे हमने बोला था वापस पर्सन, यहाँ पे हमने बोला था सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये हुआ था हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और ये हुआ था हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन, और एक हुआ था हमारा रिफ्लेक्सिव। तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा इधर लिखता तो आपको सब कुछ समझ में आ जाता है। नेक्स्ट मैं स्लाइड में ले लेता हूँ बच्चों, यहीं पे, ठीक है। यहाँ हम लोग टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ये बात कर लेते हैं। ये फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं करूँगा पर्सन, और यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्टिव, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव, और ये हो जाएगा हमारा पॉसेसिव, और ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो अब हम लोग इनके बारे में अच्छे से लर्न करेंगे। लाइन सीधी नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, आप लोगों को मैं सही बताऊंगा ज़रूर, ठीक है। ये हो गया हमारा एक बॉक्स। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फर्स्ट पर्सन, जो दोनों में इसमें आ जाएगा।
और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सेकंड पर्सन, और यहाँ पे होगा हमारा थर्ड पर्सन। अब देखो सब्जेक्टिव में आई एंड आता है वी, ठीक है, और इसमें आएगा यू एंड थर्ड में आएगा ही, सी, इट और दे। अब ऑब्जेक्टिव में आई का जो फर्स्ट पर्सन है उसका क्या हो जाएगा, मी, और पॉजिटिव उसका माई, रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ, ये ध्यान रखना। उसी तरह से इसका वी का हो जाएगा अस, आर सेल्फ। यू का हो जाएगा यू, यहाँ पे योर, और इसका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा योर सेल्फ। ही का हो जाएगा यहाँ पे हिम, इसका हो जाएगा हिम सेल्फ, सॉरी हिज आएगा, ठीक है, यहाँ पे हिम सेल्फ रिफ्लेक्सिव में आएगा। साथ साथ में अब हम लोग देखते हैं सी का, तो सी का हो जाएगा हर, यहाँ पे भी हर और हर सेल्फ। इट का हो जाएगा यहाँ पे इट, यहाँ पे इट रहता है लेकिन इट्स भी हम लगाते हैं, ये भी ध्यान रखना, और ये हो जाएगा इट सेल्फ। 100% ये राइट होगा, ध्यान रखना, लेकिन ये आप लोग बाद में जब हायर क्लासेस में देखोगे तो आपको पता चलेगा। ये दैम, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा देर, देर, और यहाँ पे हो जाएगा देम सेल्फ, या फिर दूसरा ये भी लिख सकते हो देम सेल्फ, ई एस, यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा है बच्चों, तो ई एस यहाँ पे वी ई एस, इस तरह से हो जाएगा हमारा पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अब ये पर्सनल प्रोनाउन हुआ, और हमने अभी बात किया था, तो पर्सनल प्रोनाउन जिसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं, तो वो हमने क्लियर किया, ठीक है। तो एक हमने जो बात किया वो क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ तो आप लोगों को अच्छे से लर्न होगा यहाँ पे। दूसरा हो, अब जो टाइप हम बात कर रहे हैं वो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में संबंध वाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे WH जो फ्रेमिंग क्वेश्चन जो है सारे वो सब आएंगे यहाँ पे, जैसे वू, वूम, वूज, विच, दैट, ये वगैरह। ये जो वर्ड है वेयर, वैन, वाट, ये सारे हमारे आएंगे रिलेटिव प्रोनाउन में। एग्जाम्पल्स अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे देखो, ही, वो लिव्स इन सूरत, टीचेस अस इंग्लिश। यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा एक क्या कर रहा है, इस ही से रिलेट कर रहा है, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना ये रिलेटिव प्रोनाउन में आता है। एक और दूसरा एग्जांपल आप डायरेक्ट ये भी देख सकते हो, ये जो क्वेश्चन में आप हमारा आ जाता है, ये हु टीचेस इंग्लिश टू यू, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप, हु डज टीच यू इंग्लिश। तो ये जो वर्ड है हमारे क्वेश्चन मार्क्स हम लगाएंगे तो वो हमारे रिलेटिव में नहीं आएंगे, इंटरोगेटिव में आ जाएंगे। लेकिन हमने अगर किसी से रिलेट करके लिखा है तो वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बाकी और भी जैसे WHO यानी वू, वूम, इन सब का भी यूज़ होता है, ठीक है। इस तरह से हमने दो
प्रोनाउन के बारे में सीखा है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोनाउन है बच्चों, थर्ड नंबर पे, वो हम लोग इंटरोगेटिव ही बोल देते हैं। अभी हमारा इंटरोगेटिव ही चल रहा था, तो ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रश्नवाचक। हो गया तो डन कर दो, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया तो लेके आ जाओ आप, ठीक है। तो ये प्रश्नवाचक हो गया। इसमें भी सारे जो अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको वही होगा, वो, वाट, रिलेटिव वाले सारे यहाँ पे भी होंगे, ठीक है। वूम, वूज, व्हेन, हाउ, ये सारे हमारे हो जाएंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। फोर्थ नंबर पे अगर मैं बच्चों बात करूं तो वो हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव, और इसके बारे में हमने टेबल में देख लिया था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम बोलते हैं हिंदी में निजवाचक सर्वनाम। अब निज क्या हो गया, सर्वनाम। इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं, सर्वनाम, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम क्या हो गया, निज का मतलब क्या हो गया, यानी अपना, जिससे आप बोलते हैं ओन, उससे हम लोग रिलेट करते हैं ना, तो निजी है मेरा, यानी प्राइवेट है मेरा। सो आई हैव माई प्राइवेट अकेडमी। सो यहाँ पे निजी होगी, वो मेरी क्या होगी, एक निजी अकेडमी होगी। तो इस तरह से निजवाचक, जहाँ पे हम लोग जब निजता दिखाते हैं, निजता, हिंदी में निजता का ये यहाँ पे वर्ड होता है, और इसको बोलते हैं ओन प्रॉपर्टी या फिर ओन सोर्स और ओन, ये जो सारी चीज़ें हैं उनको हम बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे वर्ड जो आएंगे वो जैसे माई सेल्फ, आई माई सेल्फ रीड, आई माई सेल्फ टीच यू, आई माई सेल्फ स्टडी, योर सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, ये हमने टेबल में भी बात किया था, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो ये होंगे हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं फिफ्थ नंबर पे, वो हमारा हो गया एम्फेटिक। इसके बारे में भी हमने हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले वीडियो में बात किया था बच्चों। एम्फेटिक का मतलब हो गया हमारा दृढ़ता वाचक सर्वनाम। दृढ़ता मतलब क्या हो गई, दृढ़ता हो गई हमारी सर्टेनिटी, सर्टेन, ये ई है यहाँ पे, या फिर श्योर, अश्योरिटी, ये वर्ड जो हमारे सर्टेन होते हैं, निश्चय होते हैं, निश्चयवाचक भी बोल सकते हो आप लोग इनको। जैसे यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा बच्चों, रिफ्लेक्सिव में भी वही आपके प्रोनाउन आएंगे जो आपके एम्फेटिक में आते हैं। तो सर हम लोग कैसे पता कर पाएंगे कि एम्फेटिक वाला कौन सा है और हमारा रिफ्लेक्सिव वाला कौन सा है? तो एग्जांपल्स मैं आपको एक दे देता हूँ। आई कट द केक, केक इस बार हम सही लिखेंगे, आई कट द केक माई सेल्फ। एक यहाँ रिफ्लेक्सिव में आप देखोगे ये माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, और यहाँ पे माई सेल्फ को हम लोग एम्फेटिक कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे आई जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में यहाँ हम डाल देते हैं माई सेल्फ, है ना, और फिर सेम सेंटेंस यहाँ लिख देंगे, कट द केक। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो वर्ड है केक, और उससे पहले ये जो है ना, ये मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब से अगर पहले अगर आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया तो वो बन जाएगा क्या? एम्फेटिक प्रोनाउन। अगर मेन वर्ब से बाद में, ये मेन वर्ब है, इसके बाद में हमने लगाया, तो ध्यान रखना ये इसके पहले लगा है, यहाँ देखोगे तो एम्फेटिक हो गया, और ये जो है ना यहाँ पे हमने बाद में लगाया, तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इतना सा ध्यान रखना, तो आपको और कोई टेंशन नहीं होगी। हम लोग हमारे नेक्स्ट 6 नंबर से पे बात करते हैं। आप अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। इन बच्चों, जो एक बात जो बोलनी है, ऑलवेज कीप लर्निंग। ओके, बाय बाय।
टेक केयर, अपना ख्याल रखना।